दिल का अब संकल्प यही है, दिल का अब संकल्प यही है, बाबा तुम सा बनना ही है। साथ लिया है, हाथ लिया है, वादा पूरा करना ही है। दिल का अब संकल्प यही है, बाबा तुम सा बनना ही है। साथ लिया है, हाथ लिया है, वादा पूरा करना ही है। ओम शांति। हम सब गॉडली स्टूडेंट आज परम पिता परमात्मा परम शिक्षक की क्लास सुनेंगे। आज बाबा का 26 तारीख का महावाक्य है। बाबा कहता, मीठे बच्चे, संगम पर तुम्हें नई और निराली नॉलेज मिलती है। तुम जानते हो हम सब आत्माएं एक्टर्स हैं, एक का पाठ ना मिले दूसरे से। आज का प्रश्न है, माया पर जीत पाने के लिए तुम रूहानी योद्धाओं को अथवा क्षत्रियों को कौन सी युक्ति मिली हुई है? बाबा कह रहा है, माया को जीत पाने के लिए तुम रूहानी योद्धाओं को अर्थात क्षत्रियों को कौन सी युक्ति मिली हुई है? उत्तर है, हे रूहानी क्षत्रिय, तुम सदा श्रीमत पर चलते रहो। आत्म अभिमानी बन बाप को याद करो। रोज सवेरे सवेरे उठ याद में रहने का अभ्यास डालो तो माया पर विजय प्राप्त कर लेंगे। उल्टे सुल्टे संकल्पों से बच जाएंगे। याद की मीठी युक्ति मायाजीत बना देगी। याद की मीठी युक्ति मायाजीत बना देगी। गीत है आज का, जिसका साथी है भगवान, उसे क्या करेगा आंधी और तूफान। ओम शांति। यह मनुष्य के बनाए हुए गीत हैं। किसके बनाए हुए? मनुष्य के। इनका अर्थ कोई कुछ भी नहीं जानता। गीत भजन आदि गाते हैं, महिमा करते हैं भक्त लोग, परंतु जानते कुछ नहीं हैं। महिमा बहुत करते हैं। तुम बच्चों को कोई महिमा नहीं करनी है। बच्चे बाप की कभी महिमा नहीं करते। बाप जानते हैं यह हमारे बच्चे हैं। बच्चे भी जानते हैं यह हमारे बाबा हैं। अभी यह बेहद की बात हो गई, फिर भी सब बेहद के बाप को याद तो करते हैं ना। जब परीक्षा आया, परिस्थिति आया, कोई भी सुख दुख हुई, कुछ नया काम कारोबार शुरू हुआ, तो हम भगवान के नाम से याद करके ही फिर कारोबार शुरू करते हैं। बच्चे जानते हैं ये हमारा बाबा है। अभी यह बेहद की बात हो गई, फिर भी सब बेहद के बाप को याद करते हैं। अब तक भी याद करते रहते हैं। भगवान को कहते हैं, हे बाबा, इनका नाम शिव बाबा है। जैसे हम आत्माएं हैं वैसे शिव बाबा है। वह है परमात्मा जिनको सुप्रीम कहा जाता है। उनके हम बच्चे हैं।
उनको सुप्रीम सोल कहा जाता है। उनका निवास स्थान कहाँ है? तो जो भगवान को हम सुप्रीम सोल कहते हैं, मानते हैं, बाबा पूछ रहा है उनका निवास स्थान कहाँ है? परम धाम में। सब सोल्स वहाँ रहती है, एक्टर्स ही सोल्स हैं। तुम जानते हो नाटक में एक्टर्स नंबरवार होते हैं, नाटक में एक्टर्स नंबरवार होते हैं। हर एक के पाठ अनुसार इतनी तनख्वाह भी मिलती है। सब आत्माएं जो वहाँ रहती हैं सब पाठधारी हैं, परंतु नंबरवार सबको पाठ मिला हुआ है। कैसे मिला हुआ है? नंबरवार। कोई राजा बनता तो कोई रंक बनता है, कोई देवी देवता बनता है, कोई प्रजा, कोई साहूकार। बाबा कहते सबको नंबरवार पाठ मिला हुआ है। रूहानी बाप बैठ समझाते हैं कि रूहों में कैसे अविनाशी पाठ नूंदा हुआ है। सब रूहों का पाठ एक जैसा नहीं हो सकता है। सब एक्टर्स का पाठ एक जैसा नहीं हो सकता है। सब में ताकत एक जैसी नहीं है। तुम जानते हो कि सबसे अच्छा पाठ उनका है जो पहले शिव की रुद्रमाला में है। कौन सी माला? रुद्रमाला में। नाटक में जो बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स होते हैं उनकी कितनी महिमा होती है। सिर्फ उनको देखने लिए भी लोग जाते हैं। तो यह बेहद का ड्रामा है। इस बेहद के ड्रामा में भी ऊंच एक बाप है। एक तो बेहद के ड्रामा है, लेकिन ड्रामा में सबसे ऊंच बाबा कहता है बेहद का बाप है, माना जो कल्याणकारी है, मंगलमय है, शिव बाबा वही। ऊंच से ऊंच एक्टर, क्रिएटर, डायरेक्टर भी कहें वो सब हैं। हद के एक्टर्स, डायरेक्टर्स आदि, उनको अपना छोटा पार्ट मिला हुआ है। पाठ आत्मा बजाती है, परंतु देह अभिमान के कारण कह देते कि मनुष्य का पाठ ऐसा है। देह अभिमान के कारण क्या कहते? मनुष्य का पाठ ऐसा है। बाप कहते पाठ सारा आत्मा का है, शरीर का नहीं। आत्मा अभिमानी बनना पड़ता है। बाप ने समझाया है कि सतयुग में आत्मा अभिमानी होते हैं, बाप को नहीं जानते। यहाँ कलयुग में तो आत्मा अभिमानी भी नहीं और बाप को भी नहीं जानते। आत्मा अभिमानी नहीं रहते वो अलग बात है, लेकिन जिस भगवान को इतना दिन से दिल से याद कर रहे हैं, पुकार रहे हैं, उस हिसाब से उसको, उन मनुष्य को उनका परिचय मालूम नहीं है। अभी तुम आत्मा अभिमानी बनते हो, बाप को भी जानते हो। तुम ब्राह्मणों को निराली नॉलेज मिली हुई है। तुम आत्मा को जान गए हो कि हम सब आत्माएं एक्टर्स हैं। हम सब कौन है? आत्माएं एक्टर्स हैं। सबको पाठ मिला हुआ है, जो एक ना मिले दूसरे से। वह पाठ सारा आत्मा में नुंद है। यूं तो जो नाटक बनाते हैं वह भी पाठ आत्मा में ही धारणा करती है। आत्मा पाठ भी, अच्छा पाठ भी आत्मा ही लेती है। आत्मा ही कहती है मैं गवर्नर हूँ या फलाना हूँ, परंतु आत्मा अभिमानी नहीं बनते। गवर्नर हो गए, पाठ अच्छा मिल गया, बाबा कह रहे फिर भी आत्मा अभिमानी स्थिति उनका नहीं है। सतयुग में समझेंगे कि मैं आत्मा हूँ, एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है। परमात्मा को वहाँ कोई नहीं जानते। इस समय तो तुम सब कुछ जानते हो। इस समय तो हम सब कुछ जानते हैं। क्या क्या जानते हैं? आत्मा को जानते हैं, परमात्मा को जानते हैं और नॉलेज को जानते हैं। शूद्र और देवताओं से तुम ब्राह्मण उत्तम हो। इतने ढेर ब्राह्मण कहाँ से आएंगे जो बनेंगे? लाखों आते हैं प्रदर्शनी में। जिसने अच्छी तरह समझा, ज्ञान सुना, वह प्रजा बन गए। एक एक राजा की प्रजा बहुत होती है। एक एक राजा की प्रजा बहुत होती है।
तुम प्रजा बहुत बना रहे हो। प्रदर्शनी प्रोजेक्टर से कोई समझकर अच्छे भी बन जाएंगे, सीखेंगे, योग लगाएंगे, अभी वह निकलते जाएंगे। प्रजा भी निकलेगी, फिर साहूकार, राजा, रानी, गरीब आदि सब निकलेंगे। प्रिंस प्रिंसेस भी बहुत होंगे। सुना, जैसे 9 लाख प्रजा होंगे तो लाखों के अंदाज में प्रजा होगा, तो भी 8, 5, 9 तो राजा बनेंगे, एक महाराजा बनेगा, उसके फैमिली मेंबर बनेंगे, उसके मित्र संबंधी बनेंगे, फिर राज फैमिली वाले। बाबा कह रहा है एक एक के लाखों के अंदाज में प्रजा होंगे। तो बहुत होते हैं। सतयुग में त्रेता तक, सतयुग से त्रेता तक प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं। सिर्फ 8 बा 108 तो नहीं होंगे, लेकिन अभी सब बन रहे हैं। तुम सर्विस करते रहते हो, यह भी नथिंग न्यू। हम बच्चे सर्विस करते रहते हैं, यह भी नथिंग न्यू। तुमने कोई फंक्शन किया, यह भी नई बात नहीं है, अनेक बार किया है। फिर संगम पर यही धंधा करेंगे और क्या करेंगे? बाप आएंगे पतितों को पावन बनाने। इसको कहा जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी। नंबरवार तो हर बात में होता ही है, नंबरवार तो हर बात में होता ही है। तुम्हारे में जो अच्छा भाषण करते हैं तो सब कहेंगे कि इससे बहुत अच्छा भाषण किया। दूसरे का सुनेंगे तो भी कहेंगे कि पहले वाले अच्छा समझाते थे। तीसरा फिर उनसे तीखे होंगे तो कहेंगे ये उनसे भी तीखे हैं। हर बात में पुरुषार्थ करना होता है कि हम उनसे ऊपर जाएं। होशियार जो होते हैं वह झट हाथ उठाएंगे भाषण करने के लिए। तुम सब पुरुषार्थी हो, आगे चल ट्रेंड बन जाएंगे। अभी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं अच्छे बनने के लिए। जब सच्ची का अच्छे बन जाएंगे तो बाबा कह रहे हैं तब तुम तैयार हो जाओगे कि सेवा कर सको। जैसे मम्मा स्पेशल मेल ट्रेन थी, बाबा का तो पता नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों इकट्ठे हैं, मम्मा और बाबा। मम्मा में कभी भी शिव बाबा पधारमणि नहीं किया, लेकिन ब्रह्मा बाबा में तो सदैव शिव बाबा ही रहता है। तो ब्रह्मा बाबा कहते मेरे से भी मम्मा तीखा है, क्योंकि बाबा के तन में तो फिर भी शिव बाबा है, मम्मा के तन में कोई नहीं है। फिर भी मम्मा ज्ञान योग में इतनी तेज हैं कि वो हर किसी को ज्ञान सुना सकते हैं, समझा सकते हैं। तुम समझ नहीं सकेंगे कि कौन कहता है। तुम सदैव समझो कि शिव बाबा समझाते हैं। बाप और दादा दोनों जानते हैं, परंतु वह अंतर्यामी हैं। बाहर से कहते हैं यह तो बहुत होशियार है। बाप भी महिमा सुन खुश होते हैं। लौकिक बाप का भी कोई बच्चा अच्छी तरह पढ़कर उच्च पद पाता है तो बाप समझाते कि यह बच्चा अच्छा नाम निकालेगा। यह भी समझते हैं कि फलाना बच्चा इस रूहानी सर्विस में होशियार है, फलाना बच्चा इस रूहानी सर्विस में होशियार है। मुख्य तो भाषण है, जिसको बाप का संदेश देना, समझाना। बाप ने मिसाल भी बताया था कि किसी को 5 बच्चे थे तो कोई ने पूछा कि तुमको कितने बच्चे हैं, तो बोला कि 2 बच्चे हैं। कहा कि तुमको तो 5 बच्चे हैं। कहा सपूत 2 हैं। यहाँ भी ऐसे हैं, बच्चे तो बहुत हैं। बाप कहेंगे कि यह डॉक्टर निर्मला बच्ची बहुत अच्छी है। बहुत प्रेम से लौकिक बाप को समझाकर सेंटर खुलवा दिया। यह भारत की सर्विस की है। तुम भारत को स्वर्ग बनाते हो। क्या बनाते हो? तुम भारत को स्वर्ग बनाते हो। इस भारत को नरक रावण ने बनाया। एक सीता कैद में नहीं थी, लेकिन तुम सब सीताएं रावण की कैद में हो। हम सब सीताएं माना ये आत्मा रूपी सीता है, जो हम सब रावण की कैद में हैं। रावण की कैद से हम निकलकर
फिर स्वतंत्र राज्य में जाएंगे, अपना राज्य में। बाकी शास्त्र में सब दंड कथाएं हैं, यह सब भक्ति मार्ग भी ड्रामा में है। तुम जानते हो सतयुग से लेकर जो पास हुआ वह फिर रिपीट होगा। जब सतयुग फिर आएगा तो फिर से वही रिपीट चलेगा। आपे ही पूज्य और आपे ही पुजारी बनते हैं। बाप कहते हैं मुझे आकर पुजारी से पूज्य बनाना है। पहले गोल्डन एजेड फिर आयरन एजेड बनना है। सतयुग में सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य था। राम राज्य तो चंद्रवंशी था। इस समय तुम सब रूहानी योद्धा हो। लड़ाई के मैदान में आने वालों को क्षत्रिय कहा जाता है। लड़ाई के मैदान में आने वालों को क्षत्रिय कहा जाता है। तुम हो रूहानी क्षत्रिय, बाकी वह है जिस्मानी क्षत्रिय। तुम कौन हो? रूहानी क्षत्रिय। वो कौन है? जिस्मानी क्षत्रिय। इनको कहा जाता है बाहुबल से लड़ना और झगड़ना। शुरू में मल्ल युद्ध होती थी, बाहों आदि से आपस में लड़ते थे, फिर विजय को पाते थे। अभी तो देखो बम शादी बने हुए हैं, तो अभी वह युद्ध जास्ती नहीं होती, फिर भी चलता है। तुम भी क्षत्रिय हो, वह भी क्षत्रिय हैं। तुम माया पर जीत पाते हो, श्रीमत पर। तुम हो रूहानी क्षत्रिय। कैसे हैं हम? रूहानी क्षत्रिय। अभी हम देवता तक नहीं बने हैं, अभी कहाँ तक पहुंचे हैं? क्षत्रिय तक। रूह ही सब कुछ कर रही है इन शरीर की कर्म इंद्रियों द्वारा। रूहों को बाप आकर सिखलाते हैं, बच्चे मुझे याद करने से फिर माया खाएगी नहीं। एक बार हम बाबा को याद करेंगे तो माया हमें खाएगा नहीं। ये बात कल भी बाबा ने सुनाया कि बच्चे तुम जितना मुझे याद करोगे उतना विकर्म विनाश होगा। दूसरा, जितना हम बाप को याद करेंगे उतना कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करेंगे। तीसरा, जितना हम बाबा को याद करेंगे कमाई जमा होती जाएगी। चौथा, जितना हम बाबा को याद करेंगे 5 विकार रूपी रावण के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे। आज भी बाबा कह रहे कि जितना तुम मुझे याद करेंगे माया तुम्हें खाएगा नहीं, माना सताएगा नहीं। तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे और तुमको उल्टा सुल्टा संकल्प नहीं आएगा। बाप को याद करने से खुशी भी रहेगी। इसीलिए बाप समझाते हैं कि सवेरे उठकर अभ्यास करो। बाबा आप कितने मीठे हो, माना क्या कह के आप बाबा को याद करोगे, बाबा वो भी बता रहा है। बोलो बाबा आप कितना मीठे हो, आपने हमें क्या से क्या बना दिया। आप हमें सृष्टि की आदि मध्य अंत की नॉलेज दी। आपके नॉलेज के आधार से मैं आत्मा शूद्र से ब्राह्मण बन गई। अब मेरा ब्राह्मण देवत्व और की जो जा रहा है। शिव बाबा आपका लाख लाख शुक्रिया है कि आपने मुझे अपना बनाया। ऐसे बाबा कह रहे महिमा करो, याद करो। बाबा आप कितने मीठे हो। आत्मा कहती है बाबा बाप ने पहचान दी है, मैं तुम्हारा बाप हूँ। तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाने आया हूँ। यह मनुष्य सृष्टि का उल्टा झाड़ है। यह वैरायटी धर्मों की मनुष्य सृष्टि है। इसको कहा जाता है विराट लीला। बाप ने समझाया है कि इस समय झाड़ का, मनुष्य झाड़ का मैं बीज रूप हूँ। इस समय माना है तो वो पूरे संसार पूरे समय में ही बीज रूप, लेकिन उसका जो नॉलेज है वो अभी हमें मिल रहा है। और बाबा कह रहे संगम युग में ही मैं रूहानी झाड़ का नॉलेज हूँ, बीज रूप हूँ। मुझे याद करते हैं, कोई किस झाड़ का है, कोई किस झाड़ का है, फिर नंबरवार निकलते हैं। यह ड्रामा बना हुआ है। कहावत है
कि फलाने ने धर्म स्थापक पैगंबर को भेजा, परंतु वहां से भेजते ही नहीं है। बाबा कह रहे, लोग कहते हैं कि फलाने ने उसको पैगंबर को इधर भेजा, परंतु बाबा कह रहे वहां भेजते नहीं है। वहां से कैसे होता है? यह ड्रामा अनुसार रिपीट होता है, वह आपे ही अपने समय पर आते हैं। यह एक ही है जो धर्म और राजधानी स्थापन कर रहे हैं। यह दुनिया में कोई भी नहीं जानते। अभी है संगम, विनाश की ज्वाला प्रज्वलित होनी है। यह है शिव बाबा का ज्ञान यज्ञ। इन्होंने रुद्र नाम रख दिया। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा तुम ब्राह्मण पैदा हुए हो, तुम ऊंच ठहरे ना। पीछे और बिरादरियां निकलती है। वास्तव में तो सब ब्रह्मा के बच्चे हो। वास्तव में तो हम सब ब्रह्मा के बच्चे हैं। ब्रह्मा को कहा जाता है ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। सीजरा है ना, ब्रह्मा कौन है? सीजरा है। पहले पहले ब्रह्मा ऊंच, फिर सिजरा निकलता है। कहते हैं भगवान सृष्टि कैसे रचते हैं? रचना तो है। जब वह पतित होते हैं तब उनको बुलाते हैं, वही आकर दुखी सृष्टि को सुखी बनाते हैं। कौन? जब ब्रह्मा आते हैं तो ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा ये दुख की दुनिया को सुख की दुनिया बनाता है। बाबा को दुख हरता सुख करता कह के बुलाते हैं। नाम रखा है हरिद्वार। हरिद्वार अर्थात हरि का रहने का द्वार। हरि जहाँ रहते उसके पास हरिद्वार रहता है। वहाँ गंगा भी बहती है। समझते हैं हम गंगा में स्नान करते हैं, करने से हरि के द्वार में चले जाएंगे, परंतु हरि का द्वार है कहाँ? वह फिर कृष्ण को कह देते हरि का द्वार तो शिव बाबा है। दुख हरता सुख करता। शिव बाबा कौन है? दुख हरता सुख करता। पहले तुमको जाना है अपने घर। तुम बच्चों को अपने बाप का और घर का अभी मालूम पड़ा है। बाप की गद्दी थोड़ी ऊंची है, सुना? बाप की गद्दी थोड़ी ऊंची है। फूल है ऊपर में, फिर युगल दाना उससे नीचे, फिर रुद्रमाला कहते हैं। रुद्रमाला सो विष्णु की माला। विष्णु के गले का हार, वही फिर विष्णुपुरी में राज्य करते हैं। जो विष्णु के गले का हार बनता है वही फिर जाके विष्णु के राज्य में राज्य करता है। ब्राह्मणों की माला नहीं है, क्योंकि यह ब्राह्मण घड़ी घड़ी टूट पड़ते हैं। ब्राह्मणों की माला नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण घड़ी घड़ी टूट पड़ते हैं। बाबा समझाते हैं नंबरवार तो है ना। आज ठीक है, कल तूफान आ जाते हैं, गृहचारी बैठ जाती है। गृहचारी आने से ठंडे हो जाते हैं। क्या होते हैं? गृहचारी आने से ठंडे हो जाते हैं। बाप कहते हैं कि मेरा बनंती सुनंती आश्चर्यवत कथनती ध्यान में जा बनती माला में पिरो बनती, फिर एकदम भागंती और चंडाल बनंती। माना चंडाल क्यों बने? वो ज्ञान में आया, ज्ञान को सुना, धारणा भी की, माया का थप्पड़ लग गया, फिर माया से हार खा गए। फिर भी बाबा को बाप कह के जाना था ना, इसीलिए उसको सतयुग में जाना है। परंतु बनेगा क्या? पक्का वो बच्चा फिर चंडाल बनेगा। फिर माला कैसे बने? तो बाप समझाते हैं कि ब्राह्मणों की माला नहीं बनती। भक्त माला अलग है, रुद्र की माला अलग है। भक्त माला में मुख्य है फीमेल मीरा और मेल में नारद। यह है रुद्रमाला। संगम पर बाप ही आकर मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं। बच्चे समझते हैं कि हम ही स्वर्ग के मालिक थे, अभी नरक में हैं। बाप कहते हैं कि नरक को लात मारो, स्वर्ग की बादशाही ले लो, जो तुम्हारे रावण ने छीन लिया है। यह तो बाप ही आकर समझाते हैं। वह इन सब शास्त्र
तीर्थ आदि को जानते हैं। बीज रूप है ना। ज्ञान का सागर, शांति का सागर यह आत्मा कहती है। किसका सागर है आत्मा? ज्ञान का सागर, शांति का सागर आत्मा परमात्मा को कहती है। बाप समझाते हैं यह लक्ष्मी नारायण सतयुग के मालिक थे। उनके आगे क्या था? जरूर कलयुग का अंत होगा तो संगम युग हुआ होगा, फिर अब स्वर्ग बनता है। बाप को स्वर्ग का रचयिता कहा जाता है, स्वर्ग स्थापन करने वाला। यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे। इन्हों को वर्षा कहाँ से मिला? स्वर्ग के रचता बाप से। बाप का ही यह वर्षा है। तुम कोई से भी पूछ सकते हो कि इन लक्ष्मी नारायण को सतयुग की राजधानी थी कैसे ली, कोई बता नहीं सकेंगे। यह दादा भी कहता है कि मैं नहीं जानता था, पूजा करता था परंतु जान नहीं पाता था। माना ब्रह्मा बाबा भी लक्ष्मी नारायण की पूजा करते थे, पूजा करते करते सोचते भी थे यह ऐसा क्या पुरुषार्थ किए जो हम इनको भगवान कह के मान रहे हैं। बाबा कह रहा फिर भी मैं जान नहीं सकता था। अब बाप समझाते हैं यह संगम पर राजयोग सीखता है। गीता में ही राजयोग का वर्णन है, सिवाय गीता के और कोई भी शास्त्र में राजयोग का बात नहीं है। बाप कहते मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। भगवान ने ही आकर नर से नारायण बनने की नॉलेज दी है। भारत का मुख्य शास्त्र ही गीता है। गीता कब रची गई यह जानते नहीं। बाप कहते हैं कलब कलब संगम पर आता हूँ। जिनको राज्य दिया था वह राज्य गवाकर फिर तमो प्रधान दुखी बन पड़े। रावण का राज्य है, सारे भारत की ही कहानी है। भारत है ऑलराउंड और तो सब बाद में आते हैं। बाप कहते कि तुमको 84 जन्मों का राज बताता हूँ। 5000 बरस पहले तुम देवी देवता थे, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते थे। हे भारतवासियों, बाप आते ही अंत में हैं। आदि में आए तो आदि अंत का नॉलेज कैसे सुनाए? सृष्टि की वृद्धि ही नहीं हुई है तो समझाएंगे कैसे? वहाँ तो नॉलेज की दरकार ही नहीं। बाप अभी संगम पर ही नॉलेज देते हैं। नॉलेजफुल है ना, इसीलिए जरूर नॉलेज सुनाने अंत में ही आना पड़ेगा। जब मनुष्य को नॉलेज की जरूरत नहीं है तब नॉलेज दे के कोई फायदा नहीं है, लेकिन जब जरूरत है बाबा कह रहा है तब मैं आता हूँ और फिर नॉलेज देता हूँ। तुमको राजयोग सिखाता हूँ। यह यूनिवर्सिटी पांडव गवर्नमेंट की है। अभी है संगम, यादव कौरव और पांडव उन्होंने बैठ सेनाएं दिखाई है। बाप समझाते हैं सदैव कौरव विनाश काले विपरीत बुद्धि, एक दो को गाली देते रहते हैं। बाप से प्रीत नहीं है, कह देते कि कुत्ते बिल्ली सब में परमात्मा है। क्या कहते? कुत्ते बिल्ली सब में परमात्मा है। बाकी पांडवों की प्रीत बुद्धि थी, पांडवों की प्रीत बुद्धि थी। पांडवों का साथी स्वयं परमात्मा था। पांडव माना रूहानी पंडे, वह है जिस्मानी पंडे, तुम हो रूहानी पंडे। जिस्मानी पंडे कौन? जो दुनिया में लोगों को तीर्थ यात्रा पर ले जाते हैं, सही रास्ता दिखाकर तीर्थों पर लेकर जाना और लोगों को भगवान से मिला के या मूर्ति का दर्शन करा के फिर विधिवत उनको यहाँ ले आना। जो ये कारोबार करता है बाबा उसको कह रहा है पांडव पंडा। ऐसे वह हो गए जिस्मानी पंडे और बाबा हम बच्चों को कह रहा है बच्चे तुम हो रूहानी पंडे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को
याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है, आत्म अभिमानी बन इस बेहद नाटक में हीरो पार्ट बजाना है। हर एक एक्टर का पार्ट अपना अपना है, इसीलिए किसी के पार्ट से रीस नहीं करनी है, किसी के भी पार्ट से रीस नहीं करनी है। दूसरा है, सवेरे सवेरे उठकर अपने आप से बातें करनी है, अभ्यास करना है मैं इन शरीर कर्म इंद्रियों से अलग हूँ। बाबा आप कितने मीठे हो, आप हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हो। माना भगवान के लिए भी थोड़ा कृतज्ञता ज्ञापन करो। सोचो, खुद को थोड़ा सा सोचो, अगर बाबा हमें ज्ञान नहीं देते तो आज हमारे जीवन कहाँ होता। वरदान है, सदा देह अभिमान व देह की बदबू से दूर रहने वाले इंद्रप्रस्थ निवासी भव। सदा देह अभिमान व देह की बदबू से दूर रहने वाले इंद्रप्रस्थ निवासी भव। विस्तार है, कहते हैं इंद्रप्रस्थ में सिवाय परियों के और कोई भी मनुष्य निवास नहीं कर सकते। मनुष्य अर्थात जो अपने को आत्मा ना समझ देह समझते हैं। मनुष्य अर्थात जो अपने को आत्मा ना समझ देह समझते हैं। तो देह अभिमान और देह की पुरानी दुनिया, पुराने संबंध से सदा ऊपर उड़ते रहते हैं। जरा भी मनुष्यपन की बदबू ना हो, देही अभिमानी स्थिति में रहो, ज्ञान और योग के पंख मजबूत हो, तब कहेंगे इंद्रप्रस्थ निवासी। तब क्या कहेंगे? इंद्रप्रस्थ निवासी। स्लोगन है, अपने तन मन धन को सफल करने व सर्व खजानों को बढ़ाने वाले ही समझदार हैं। माना ये ईश्वरीय कारोबार चल रहा है ना, तो यहाँ पे हम अपना तन मन धन को सफल कर सकते हैं। सफल कर सकते माना लोग कहते हैं कि इस जन्म का अगले जन्म में काम में नहीं आएगा, लेकिन यहाँ एक ऐसा ईश्वरीय बैंक है जिसमें हम इस जन्म पुण्य में लगाएंगे, कारोबार में लगाएंगे, आने वाला 21 जन्म हम बड़े धाक से खाएंगे, निश्चिंत होकर खाएंगे। हमें एक का 21 रुपया ज़्यादा ब्याज मिलेगा 21 जन्म तक। तो बाबा कह रहा है कि अपने तन मन धन को सफल करने व सर्व खजानों को बढ़ाने वाले ही समझदार हैं। घर में रखा रखा सड़ जाए, उससे अच्छा यूज़ कर लो, उससे और कई गुना अच्छा है वो परमात्मा सेवा में लगाओ, तो क्या होगा? 1 का 21 हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति ओम शांति।